बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आज़ाद होंगे। आज़ाद के हवाले से मुझे याद आया कि आज यौम आज़ादी है 14 अगस्त, और मैं सुबह से सोच रही थी कि क्या हम जो आज़ादी मना रहे हैं उसका पूरा हक़ अदा कर रहे हैं। अभी आप मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे होंगे कि सुबह से बच्चों ने शोर डाला हुआ है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बाजे बज रहे हैं तो क्या हम अपने बच्चों को यही बताएंगे कि ये आज़ादी है, या इस आज़ादी के पीछे जो कुर्बानियाँ दी गई क्या हम अपने बच्चों को वो बताएंगे? क्या हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि इस दिन जो शहदा है उनके लिए हम दुआ करें, उनके लिए कुरान ख़वानी करें और उन शहदा को खराज तहसीन पेश करें? मैं नहीं मानती कि 10% लोगों ने भी इस बात पे अमल किया हो। वो लोग जो कहते हैं कि हम गरीब हैं, खाने को कुछ नहीं। आज मैं सारा दिन परेशान रही हूँ और उनको देखती रही हूँ। सुबह से पूरे मोहल्ले गली में इतनी बाजे बाज रहे हैं कि नमाज़ पढ़नी मुश्किल हो गई थी, और उन लोगों ने मैच कपड़े लेके दिए हुए हैं बच्चों को और बाजे लेके दिए हुए हैं, और वो बाजे अभी तक बजा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि कौन सी आज़ादी? वो आज़ादी जिसके लिए माँओं ने अपने बेटे कुर्बान किए, अपनी बेटियां कुर्बान की, अपने घर बार छोड़े, जायदादें छोड़ी, खाना पीना छोड़ा, और इतने जलील होकर इतनी कुर्बानियां देकर, और ये मंथ सावन भादों ये अगस्त, हिसाब लगाएं कि वो मौसम कैसा होगा और वो सीन कैसा होगा जिन लोगों ने ये कुर्बानियां दी। तब तो आज़ादी हमने हासिल की थी काफिरों से, दुश्मनों से, लेकिन हमने तो गुलामी छोड़ी नहीं। तब हम काफिरों के ग़ुलाम थे, अब हम मुनाफ़िकत के ग़ुलाम हो गए हैं। अब मुनाफ़िकत का सीन चल रहा है। जितने भी ओहदेदारान हैं, जो भी हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। किसी ने उन शहदा को याद किया? उनके पीछे जो कुर्बानियाँ थी उनको याद किया? नहीं। मेरा भी आप लोगों से ये सवाल है, दुनिया के नक्शे पे, दुनिया की तारीख में इतना बड़ा हंगामा, इतनी बड़ी पार्टीशन, इतना बड़ा सान्या कोई नहीं होगा जहाँ तक मेरा इल्म है। करोड़ों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन जिस मकसद के लिए हमने ये वतन हासिल किया वो मकसद मुझे पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या आपको नज़र आ रहा है? नहीं। ये आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है, क्या ये मकसद आपको पूरा होता नज़र आ रहा है? नहीं, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी की जाती हैं। और तब हम वो उनके ग़ुलाम थे, अब हम मुनाफ़िकत के, सियासत के, चापलूसी के, ड्रामाबाजी के ग़ुलाम हो गए। इंसान को अपनी हकीकी ज़िंदगी को देखना चाहिए। इंसान को ये देखना चाहिए कि हमने जो मुल्क हासिल किया इसके पीछे मकसद क्या था। उस मकसद को हम भूल गए हैं। मैं इस हवाले से आप लोगों को अपने चैनल से मुबारकबाद तो देती हूँ, लेकिन मेरा दिल खुश नहीं है उस वजह से कि इस दिन का मकसद क्या है। इसके पसे पर्दा तो हम देख नहीं रहे कि क्या है। ये तो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं और उधर मार्च हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मेरे नज़दीक इसका मकसद ये नहीं था। हमने उनकी रवायात से दीन इस्लाम को ना छोड़ा जाए, वहाँ से आज़ादी ली। अब हम उन्हीं रस्म रवाजात के फिर पाबंद हो गए हैं, फिर गुलाम हो गए हैं। क्या ये बेहतर नहीं था कि हम उधर ही रहते, लाखों कुर्बानियाँ ना देते, लाखों घर ना उजड़ते, लाखों सुहाग जो है ना वो बर्बाद ना होते, लाखों बेटियां और बहनें अपनी इज़्ज़त की कुर्बानी ना देती? क्योंकि वही कुछ है, 75-77 साल गुजरने के बावजूद भी हम नहीं बदले। तो फिर हमने ये आज़ादी कैसे हासिल की, क्यों की, किस लिए की? ये मेरे तमाम सवालात अपने व्यूवर से हैं, आपने मुझे इसका जवाब देना है। कभी हम सब अपने गिरेबान में झांकें और ये देखें इस आज़ादी का असल मकसद क्या था। हम तो जो था, जो लोग, मैंने तो यही सुना है बड़ों से, मैंने तो ये तारीख में यही पढ़ा है कि वो लोग बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे का ख्याल करते थे। लेकिन कायदे आज़म ने कहा कि मैं इनको और अच्छा सा मुल्क दूँ, और अच्छे से ज़िंदगी दूँ, कि जो हमारी, पहले तो वो नमाज़ पढ़ते थे तो वो बाजे बजाते थे काफिर, अब हमारे मुसलमान बच्चों के जो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और बाकी देखें बाहर बाँ 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 बाजे बाज रहे हैं। क्या फ़र्क रहा, क्या डिफरेंस है इस सब में? हम किधर को जा रहे हैं? प्लीज़ मैं आप लोगों से ये कहती हूँ, ये दुनिया ने हमेशा नहीं रहना, ख़त्म हो जाना है। तो हमें अपने असल को देखना चाहिए, हक़ और सच की बात करनी चाहिए,
اور उन शहदा को सलाम अकीदत पेश करना चाहिए और अपनी जो आज़ादी का असल मकसद है उसको देखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे और इस आज़ादी का असल मकसद जो है वो समझेंगे। और अल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ कि मेरे जितने अदारे हैं, जितने उहदेदारान हैं, जितने हुक्मरान हैं, काश मेरी बात उन तक पहुँच जाए और वो इस मकसद को समझें। क्योंकि जब वो किसी भी हुकूमत में, किसी भी अदारे में आते हैं, उसका मकसद ये होता है कि हम लोगों का ख्याल रखेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। ये उनसे पूछा जाना है। यहाँ अगर कोई नहीं पूछेगा, या पूछने वाला ही कोई नहीं है, या पूछने वालों को डरा दिया जाता है, या पूछने वालों को और तरह की सज़ाएं दी जाती हैं और इज़्ज़त वाला बंदा जो है ना वो खामोश हो जाता है। लेकिन बुराई को बयान करो, चाहे ज़ुबान से, चाहे हाथ से, चाहे अपने दिल में बुरा जानो। और मैं इस चीज़ में बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि यह काम अच्छा हो रहा है। जो आज़ादी हमने हासिल करनी थी, जिसके लिए की है, कुर्बानियाँ दी हैं, वो बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ ये मेरी बात जिस तक भी पहुँचे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सवाब समझकर इसको ज़्यादा से आगे पहुँचाएँ और इस आज़ादी का अक्सर मकसद जो है ना वो समझें, असल हक़ाइक़ समझें। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आने वाला जो 14 अगस्त होगा, तब तक अल्लाह करे हमारे मुल्क में बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाएँ, हर बंदे को उसका हक़ मिले, हर बंदे को उसको आज़ादी मिले, आज़ादी राय मिले। आज़ादी राय की बात हुई थी तब भी, तो हर बंदे को अपनी राय का हक़ हासिल होना चाहिए। ये तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये था कि आज़ादी राय का हक़ होना चाहिए। आज़ादी ये है कि हर बंदा बोले, बताए। लेकिन यहाँ तो ज़ुबानें बंद की जाती हैं, यहाँ तो खामोश करवाया जाता है। बनी बनाई स्कीम के तहत हर काम होता है। हम तो वो कहते हैं ना, वो पंजाबी की एक कहावत हमने बड़े से सुनी है कि एक नू लगे ते वेड़ा सांभे, एक नू वगे मार ते वेड़ा सांभे, जो वेड़े नू लगे मार ते केड़ा सांभे। तो नाजरीन, ये आपने मेरे इस मुहावरे को समझकर और इसके मुताबिक मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना है, मुझे कमेंट्स करने हैं कि क्या मैंने ठीक बोला। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश होगी। इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी। दिल बहुत जलता है, दिल में बहुत बातें हैं, काश किसी तक मेरी बात पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।